डॉक्टर के पास जा जाके थक जाते हैं, मैदा ख़राब रहता है, ज़हनी दबाव रहता है, कंधे भारी रहते हैं। फिर हमारे जहन में एक ज़रूर ख्याल आता है कि शायद हम पे किसी ने जादू, हसद या नज़र लगा दी है। क्या एंजाइटी और जो जादू के मरीज़ हैं, उनमें फ़र्क कैसे हम जान सकते हैं? ये स्ट्रेस है, आंखों पे बर्डन है और पल्पिटेशन का इशू है, घबराहट है, बेचैनी है और खौफ व वसवास है। ऐसा दिल में वहम आता है, पता नहीं क्या हो जाना है। 80% मरीज ऐसे हैं जिनके ऊपर सोते हुए दबाव पड़ जाता है, यानी स्लीपिंग पैरालाइज। ख्वाब में आप अपनी शादी देखते हैं तो फिर लड़की है या लड़का है, जो भी ख्वाब देखता है उसके साथ कोई गैर बरी मखलूक लाज़मी है। बड़ी अहम पक्का। बात की है। आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम, उनकी जो डेथ हुई है वो डिप्रेशन की वजह से हुई है। बाज़ औक़ात हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से ना हम समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं। तो हमारे मुआशरे में यहाँ हर बंदा दूसरे को टिश्यू समझ रहा है, यूज एंड थ्रो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्ज के बारे में आप नहीं जानते, कतई उसका इलाज नहीं। अस्सलाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक मिस्ट्रीज़। मैं हूं मुशारिफ फारूकी। नाज़रीन, एक सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सवाल किया जाता है और अपने आप से भी हम अक्सर पूछते हैं कि क्या शायद हम पे कहीं जादू तो नहीं। अक्सर हम लोग बीमार रहते हैं और फिर जब रिपोर्ट्स भी क्लियर आती हैं, डॉक्टर के पास जा जा के थक जाते हैं, मैदा ख़राब रहता है, ज़हनी दबाव रहता है, कंधे भारी रहते हैं। फिर हमारे जहन में एक ज़रूर ख्याल आता है कि शायद हम पे किसी ने जादू, हसद या नज़र लगा दी है। इस सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि क्या एंजाइटी और जो जादू के मरीज़ हैं, उनमें फ़र्क कैसे हम जान सकते हैं? किसी को अगर एंजाइटी हो चुकी है, डिप्रेशन हो चुका है और किसी को वाक़तन जादू या जिन्नात उस पे हावी हो चुके हैं, तो उसमें हम किस तरह डिफ़रेंशिएट करेंगे? हमारे बहुत ही मोहतरम अब्बू अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला साहब? आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, आपको ज़हमत दी और आपका शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। काफ़ी टाइम हो गया कि आपसे डिस्कस नहीं हो सका और लोगों का फ़ीडबैक आता रहा कि आपको बुलाया जाए दोबारा से। तो आपकी और लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहत वाली आपकी ठीक है सेहत? आज आपको पता है थोड़ा सा गला ख़राब है। चले, ठंडा पानी पी लिया। ओहो, रमज़ान है तो इसीलिए ज़रा चलें, अल्लाह खैर। कल किसी के मेहमान थे तो उन्होंने ज़रा पुरतकल्लफ काम कर दिया, ठीक तो ठीक ठीक ठीक, ज़बरदस्ती पिला दिया। कोई नहीं, आप दवाई शवाई लें अल्हम्दुलिल्लाह तो इंशाल्लाह ठीक ठीक हो है। जाए। अच्छा अब्दुल्ला साहब, जिस तरह हम देखते हैं आपके पास डेली पेशेंट्स आते हैं, जिसमें हिकमत के हवाले से भी, बाकी मामला से भी, आप क्या समझते हैं कि एक एंजाइटी पेशेंट या डिप्रेशन एक आजकल ख़वातीन में काफ़ी ये चीज़ कॉमन हो चुकी है कि हमें डिप्रेशन रहता है और सारा सारा दिन घर में डिप्रेस्ड रहना, दीवारों को देखते रहना, कुछ दिल ना करना कुछ होने को, सारे टेस्ट भी करवाती हैं, फिर एंड पे निकलता है कि शायद मेरे पे जादू है। तो आप डेली केसेस हैंडल आउट करते हैं। आपने ना ख़वातीन की बात कर दी, ये ख़वातीन को नहीं है, ये हर दोनों को, मर्दों ख़वातीन उनकी तादाद दोनों मैंने को। ज़्यादा देखी, शायद मर्दों की भी काफ़ी है। 50 से 60% ठीक है। यूके में यंग जनरेशन जो है ना इस चीज़ की शिकार है जिसका तज़किरा आप कर रहे हैं। ठीक है, डिप्रेशन और जी, एंजाइटी लेकिन आपने कहा कि डिफाइन कैसे करेंगे? एग्जैक्टली हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करें कि अगर एक बंदा सामने मेरे बैठा है, आप डेली केसेस हैंडल आउट करते हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि एक बंदा है जिसको जादू है, जिन है, उनको भी कंधे भारी रहते हैं? अलामात और चीज़ें होती हैं और तशख़ीस जिसको आप कहते हैं वो और चीज़ है। कैसे अलामत डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए बात सुनिए कि आप जिस दुकान पे भी जाएंगे, दुकान में जिसके पास भी जाएंगे वो आपको जाते ही बोलेगा जादू है। वो जो नफ्सियाती अवामल है उनकी तरफ तो नज़र ही नहीं करेगा, कि अगर वो नफ्सियाती अवामल बताता है तो उसकी फिर दवाई नहीं बिकनी, उसका चूरन फिर नहीं बिकना। जब वो जादू बताएगा तो फौरी मरीज़ कहता है हाँ मेरे साथ ये डिफ़ाइन कैसे करना है। हाँ जी, कुछ अलामत ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ जिनका ठीक है। तल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी और बदनी जो आपकी मर्ज़ हैं, फिज़िकली एक्टिविटी है, उसी के हिसाब से चंद एक चीज़ें रखता हूँ, रूहानी चीज़ें बाद में रख दूँगा। क्या है, अगर तो ये स्ट्रेस है, आंखों पे बर्डन है और पल्पिटेशन का इशू है, घबराहट है, बेचैनी है और खौफ व वसवास है, ऐसा दिल में वहम आता है, पता नहीं क्या हो जाना है। अगर ये अलामत है, नींद ऐसी है कि आंखें सोती हैं, ब्रेन आपका कंटिन्यू
वर्किंग में है, ठीक है। यानी कंफर्टेबल और गहरी नींद नहीं है, हम्म, कच्ची नींद जिसको हम पंजाबी में कहते हैं। इसके अलावा जब आप खाना खाते हैं, खाने के बाद अगर आपका पेट फूल जाता है, गैस बन जाती है, या दिल के नीचे थोड़ा सा यहाँ करके स्प्लीन की पेन अगर आपको आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कब्ज़ रहती है, खाना खुल के नहीं आता, या अगर एम्बुलेंस के सायरन की आप आवाज़ सुनते हैं तो आपको फौरी पैनिक अटैक आना शुरू हो हाँ। जाता है। इसके अलावा अगर फौतगी हो जाती है, या वो आपको फिक्र पड़ जाती है, या इसके अलावा अगर आपके सामने कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर आपका जिस्म शिवलिंग करता है, सही। तो ये सारे के सारे जो आवाज़ आते हैं, ये सारे के सारे फिजिकली एक्टिविटी अच्छा, रूहानी physically, है। ठीक और है। 80% मरीज़ ऐसे हैं अच्छा, जिनसे गलत बयानी कर दी जाती है कि आपको जादू है, जिन्नात है, या हाँ। रूहानी अवामल है। ठीक है। अब रूहानी अवामल की तरफ चलते हैं। ये जो 80% मैंने गिनवाए हैं ना, जी। ये बेचारे वो हैं जो मुख्तलिफ दुकानों पे जा जाके अपनी ट्रीटमेंट करवाने की गरज से बेचारे दर बदर फिरते हैं। मिक्स हो जाता है। हाँ, अब 20% ले लें, वो कौन से हैं? हाँ, जिनके ऊपर सोते हुए दबाव पड़ जाता है, यानी स्लीपिंग पैरालाइज, तिब्बी की लुगा में हम उसे कहते हैं काबूस। अच्छा। अगर किसी को काबूस हो जाता है, या आप सोते हुए आपका त्रा निकल जाता है, जिसको आप कहते हैं कि फुदक जाना, या तिबक जाना, या फुदक जाना, अगर ऐसा होता है, ये रूहानी मामलात में से है। सर एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना जी। चाहूँगा, ये लोगों के लिए वजाहत कर दें। ये जो मखलूक़ात हैं, ये हम अक्सर देखते हैं जिन पे, जिस तरह आपने बात बताया कि दबाव आना, ये रात को सोते हुए क्यों अटैक करते हैं सर, ज़्यादा? दिन को भी होता है। अच्छा, जो लोग सीधे सोएंगे, मेडिकल साइंस कहती है स्टमक का फॉल्ट है। अच्छा। अगर स्टमक का फॉल्ट है, तो फिर जब आप साइड पे भी सोते हैं तो उस वक्त भी होना चाहिए। सही है। जो भी सीधा सोता है, कोई गैर मरी मखलूक जो वहाँ पे मौजूद है, भिजवाई गई है, जिसकी वहाँ पे रहायश है, जो उसको डिसलाइक कर रही है, उसको दबाएगी, उसको परेशान करेगी, अपनी मौजूदगी का इजहार करेगी किसी भी टाइम। किसी भी टाइम, अच्छा, ठीक है। दिन हो या रात हो। ये गलत, अमूमी तौर पे हम सोते ही रात को है, दिन को सोने हाँ, का दिन में टाइम नहीं रिवाज मिलता। नहीं। हाँ, हाँ। पहले, आज से 30 साल 40 साल पहले लोग दिन को सोते थे। जी। अब तो ऐसा मामला नहीं है, दुनिया इतनी मसरूफ है हम्म। क्या आप रात को ही सोते हैं, तो इसलिए कहा जाता है रात को ही क्यों इतना मामला होता है। तो जनाब, अभी मैं आपको वो चंद एक चीज़ें आपके जी, सामने रख जी, देता हूँ। जी। रूहानी अलामत जो है ना, उसके यही है कि आप स्लीपिंग पैरालाइज हो जाए, काबूस, सोते हुए दबाव पड़ जाए, ना बोल सके, ना हिल सकें, सुन रहे हैं आप, आंखें आपकी खुली हैं, चंद सेकंड के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, 30 से 35 सेकंड तक। आप कोई कलमा कलाम पढ़ने की कोशिश करते हैं, जसारत करते हैं, नहीं हिम्मत नहीं होती। होता, ठीक जब है। तीसरी मरतबा कोई बंदा भी दिल में वो कोई वर्ड पुकारता है, दुरूद पढ़ता है, जी। या आयतुल कुर्सी पढ़ता है, सूरह यासीन पढ़ता है, या कोई भी लफ्ज़ अल्लाह को पुकारता है, तो फिर उसकी वो गिरा खुल जाती है, वो आज़ाद हो जाता है, फिर हिलने जुलने के काबिल। लेकिन उसको उस वक्त ऐसे लग रहा था कि मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट हो गई। वेस्ट हो गई, अब जी। आगे चलते हैं कि अगर घर से बैड स्मेल आपको आती है, अच्छा। घर में अंडे किसी ने फेंक दिए हैं, घर में गोश्त आ गया है, या आपको ऐसा एहसास होता है कि मेरे आसपास कोई है, मेरे साथ साथ कोई है, या ख्वाब में आप अपनी शादी देखते हैं। शादी? जी, अगर ख्वाब में आप अपनी शादी देखते हैं तो ये अच्छा। देखिए, ख्वाब जो है एक हकीकत है ना, ये रूहानी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर ख्वाब में आप शादी देखते हैं तो ख्वाब और ख्याल अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा। ख्वाब और ख्याल अलग अलग। ठीक अगर है। आपने दिन को कोई चीज़ देखी और रात को आपके ख्वाब में आ गई, वो आपका ख्वाब नहीं है, वो आपका वो ख्याल है। ख्याल है। लेकिन अगर ख्वाब में आप अपनी शादी देखते हैं तो फिर लड़की है या लड़का है, जो भी ख्वाब देखता है, तो मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि उसके साथ कोई गैर मरी मखलूक लाज़मी अच्छा, है। बड़ी अहम पक्का। बात की है। मैं तो ये सुनता था कि शायद आपको ये भी होता होगा शायद कि आपको ख्वाब में गंदी चीज़ें, जिन्नात नज़र आएँ, या ऐसी मखलूक डराने वाली। डरावने ख्वाब ये रूहानी पहलू है, ठीक एक है, हिस्सा आता है है। उसमें। डरावने ख्वाब आते हैं, ठीक घर है। से बैट स्मेल का आना, ठीक है। या खून के, या लेकिन पानी के शादी छींटे। वाला? शादी वाला सर, अच्छा। देखिए जिस तरह हमारी मखलूक है ना, हमारे मेल है, फीमेल है, उसी तरह उनकी दुनिया है। मखलूक। तो उनकी दुनिया हमारे पास आ जाती है, ठीक है। हम उन तक नहीं जा सकते। ये उनकी मर्जी के मुताबिक होता है, हमारी मर्जी से ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो ये कन्फर्म है, और कई लोगों को ये फील हो जाता है, लड़का है या लड़की, उसको फील हो जाता है कि हाँ, मेरे साथ रात ऐसा मामला था, अच्छा। मैंने ख्वाब में शादी देखी है, मुझे ऐसे लग रहा था मैं किसी सही। के साथ था। ठीक है, ठीक। वो फिर आपकी रूह को अपनी दुनिया में ले जाते हैं, अच्छा। और वहाँ आपको अपनी रंगीनियाँ दिखाते हैं। ओके। कुछ लोग जो है डर जाते हैं, तो कुछ लोग महजूज होते हैं, लेकिन स्टार्ट में महजूज होते हैं, हम्म। लास्ट पे जाके उसका जो आउटपुट है वो बहुत बुरा निकलता है। अच्छा। रूहानी मर्जात, मर्ज़ें जितनी भी हैं, और जिस्मानी जो अमराज हैं, ये अलग अलग चीज़ें। ठीक है। इनको डिफाइन करना एक रूहानी और जिस्मानी मुआलज करना, मौलिश का काम है, बिल्कुल। और अपनी ईमानदारी दिखाए वो। हम्म। तो ये ज़हन में रखे कि मुझे अल्लाह ने इस मसनद पे बिठाया, ठीक और है। मैंने मर के मैंने जवाब देना है, तो वो उसकी ईमानदारी पे वो झूठ बोले, सच बोले, बोले। सब। लेकिन इनको अलग अलग करना दोनों चीज़ों को, वो ये बहुत बड़ा काम है, बड़ा काम है। ईमानदारी का काम है, और बहुत बड़ा काम है। और ये मेरे ख्याल से ये बताना ही अगले पेशेंट को ठीक करना है। मींस कि अगर आपने एक डिप्रेशन वाले मरीज़ को ये बता दिया ना, तसल्ली भी दे दी,
उसको अगर लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़ेह कर दूँ, यहाँ पे हमारा जो फिल बदी जो दौर चल रहा है, इसमें यह है कि अगर सच बोला जाए तो मरीज़ बिलीव नहीं करता। ये भी बात है। वो इस तरह कि मेरे पास अगर कोई आता है तो मैं उसको कहता हूँ, अक्सर मैं प्रोग्रामों में ये कहता हूँ, मैं उसको अगर ये कहता हूँ कि आपके साथ कोई फर्स्ट देखते ही मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है, मैं सच बोलता हूँ, तो वो मुझे मेरा शुक्रिया अदा करता है, फिर भी कह रहे कुछ दियो मैनू, सलाम लेता है, सलाम लेके नहीं वो बाहर चला जाता है। अच्छा चला जाता है। और जिसके साथ वो आया अपने कंपेनियन को कहता है यार मैनू 20 बंदियां क्या है, मेरे तो जादू है यार, इन्हों पता ही नहीं गई यार। हमारे यहाँ मसला ये कि अब्दुल्ला साहब कि लोग कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ दे के भेजा जाए, फ़र्ज़ करें पानी की बोतल में दम कर दें, तवीज़ दे दें, बेशक वो हम उन चीज़ों पे जो टूल्स हैं बेसिकली उस पे सेटिस्फेक्शन हमारी ज़्यादा है। लेकिन मुशारफ भाई, आपने दुनिया को राज़ी करते करते अपने रब को नाराज़ करना है। बात ये भी है, सीधी सीधी बात है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्ज़ के बारे में आप नहीं जानते कतई उसका इलाज ना करें। बहुत अच्छी बात। सरकार ने फरमाया, ये आम सी चीज़ नहीं है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से जो भी लफ्ज़ निकलता है वो अल्लाह की मर्ज़ी के, बेशक उनकी हुक्म के बगैर नहीं निकल सकता। तो इसलिए हमें मुतनब्बे किया गया है कि आपने उस मर्ज़ का इलाज करना जिसको जानते हैं, जिसको नहीं जानते उसका इलाज मत करें, सॉरी कर ले, आप धोखा तो नहीं कर रहे। आर्जी तौर पे आपका पेशेंट या आपके तल्लक वाला नाराज़ हो जाएगा, लेकिन आप रब को नाराज़ ना करें दुनिया के हुसूल के लिए। ऐसे ही अब्दुल्ला साहब, एक बड़ी ज़रूरी बात कि जिस तरह इंसान जो है, जिस तरह आपने बात की, अल्लाह से दूरी अख्तियार जब करता है तो शैतान उस पर हावी होने की कोशिश करता है, और शैतानियत जब इंसान में आ जाती है, गंदा रहना, नहाना नहीं, नमाज से दूर, दीन से दूरी, फिर वो इंसान आधा खुद ही शैतान बन जाता है। फिर उसको ये डिप्रेशन और वो चीज़ें जो हैं वो फिर नज़र आती हैं। रमज़ान का महीना है, एक बड़े हमारे माने जाने रमज़ान शो के एंकर थे, मैं वैसे एक जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी डिप्रेशन और एंजाइटी वाला मामला रहा। आमिर लियाकत हुसैन साहब मरहूम, ठीक है, ट्रेंड सेटर थे, उन्होंने एक काबिल इंसान, मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी नाम अपना जमाया रमज़ान ट्रांसमिशन में। उनके साथ जो आहिस्ता आहिस्ता हुआ शैतानियत, मैं इसको इसलिए यूज़ करूँगा, मैं भी गलत बात कर दूँ, आप शैतानियत का लफ्ज़ ना यूज़ करें, आप नफ्स अमारा का लफ्ज़ यूज़ मतलब वो इतना डिप्रेसिव हो गया बंदा, चाहे वो साथ इर्द गिर्द जो उसके लोग अटैच थे उसकी वजह से हुआ, माहौल ऐसा बन गया। क्या आप समझते हैं कि उनकी जो डेथ हुई है वो डिप्रेशन की वजह से हुई? यहाँ एक बात करूँ आपसे जी, जो इंसान दुनिया में खुशगवार ज़िंदगी जीता है, टॉप की ज़िंदगी जीता है, यानी दुनिया में उसका नाम होता है, यानी सहल ज़िंदगी जो जीता है, आसान ज़िंदगी जो जीता है, पहचान भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है, माशरे में उसका अच्छा मुकाम होता है, उसकी मौत बड़ी भयानक होती है, बहुत होती है। हाँ। ये हमने पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है। बाज़ औक़ात हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से ना हम समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं। उनसे भी एक गलती हुई थी, मैं यहाँ डिफाइन नहीं करना चाहता, पूरे माशरे को पता है। फिर उस गलती को छुपाने के लिए दुनिया से डरते हुए वो ड्रग की तरफ अपने आप को ले गए। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हमारे यहाँ एक सबसे बड़ा मसला है कि हम अपनी ज़िंदगी के अलावा दूसरी की ज़िंदगी में इंटरफेरेंस बहुत कर देते हैं, जो अगले की मौत का सबब भी बन सकता है। मतलब वो एक बंदा चले गलत है, उस वो गलत हरकत में आ गया, मामलात कर रहा है, हम उसकी इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि उसको इतना ट्रोल कर दिया गया सोशल मीडिया पे, उसके इर्द गिर्द इतनी तनकीदें होने लग गई, तो वो फिर उसने सुसाइड की तरफ, जब बेहिसी आ जाती है तो एहसास ख़त्म हो जाता है। तो हमारे माशरे में यहाँ हर बंदा दूसरे को टिश्यू समझ रहा है, यही होता है, यूज़ एंड थ्रो। क्योंकि मेरा इस इंडस्ट्री में थोड़ा सा तजर्बा हो गया, 10-12 साल का तो तजर्बा है। ऐसे ही है। यहाँ बेसिकली आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कोई इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था, पर यह है कि हमारे कुछ अनासर, कुछ सियासी शख्सियात जी, पसंद नापसंद होना अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी के साथ इस तरह ना करें कि वो मौत को अपने गले से लगा ले। वो दुनिया की बातों से छुपता हुआ वो ड्रग की तरफ गया था ताकि डिप्रेस ना हो, उसने अपने आप को कैद कर लिया था। लेकिन किसी वजह से क्या था उसमें उसके पीछे काफ़ी सारे मुहर्रिक वो चीज़ें हैं। बहरहाल अब्दुल्ला साहब, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सुसाइड मौत होती है उसके बारे में क्या जिक्र है? देखिए जी, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मतलब कहा है वो हराम मौत है, सभी को पता है, और उसका ठिकाना जहन्नम है। क्योंकि अल्लाह ने एक आपको गिफ्ट दिया हुआ है, एक आपको ज़िंदगी दी हुई है। अगर आप अल्लाह के इख्तियार के मुताबिक करते हैं तो फिर तो आप शायद जन्नत में जाएं। सही। अगर आप अल्लाह के इख्तियार के ख़िलाफ़ उसके बरक्स चलते हैं तो फिर हकीकी बात है कि वो अच्छा बंदा सुसाइड करता क्यों है? कौन से अवामल, कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनसे वो बंदा तंग आके इतनी प्यारी ज़िंदगी, खूबसूरत ज़िंदगी, और उसको हर बंदे को दाना बिना को पता है अगर मैं ये करता हूँ तो मैं
ऐसे ही, जहन्नम में जाऊंगा। ऐसे ही। अच्छा, ये बेसिकली होता क्या है कि जब हम झगड़ा करते हैं आपस में, अच्छा। या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई हमारे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, या कोई इंसान ज़हनी तौर पे बीमार हो जाए, तो जिन्नात जिन्नात जो है ना, जी। उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, उसको हुल करते हैं, उसको कहते हैं कर दे इस तरह। इसमें अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, वो उसको वसवसे डालते हैं और ऐसा होता है। लेकिन क्या है कि वो जो उसकी मौत उसको आसानी नज़र आ रही होती है ना एक्चुअली, जी। वो कहता है मैं इस कंडीशन से आज़ाद हो आज़ाद जाऊं। हो जाऊं बस ये है। अपने आप को। लेकिन हाँ याद रख लीजिएगा, जो सुसाइड करते हैं, जी, जिनके एक्सीडेंट होते हैं, जिनके मर्डर होते हैं, पिछले प्रोग्राम में ये बात आपने की थी, बताया था उनकी उनका जो हमज़ाद, हाँ, हमज़ाद जो है वो दुनिया में रहता है उस रहता है। वक्त तक जब तक उसकी तभी मौत का वक्त पूरा नहीं होता। ओके, ये अल्लाह की तरफ से निज़ाम है। ओके। और ये मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमारा मज़हब शायद इस चीज़ को नहीं जी, जी, मानता, जी, जी, लेकिन हमने वो सुना हुआ है कि हिंदू इस पे बिलीव करते हैं। ये हमारे मज़हब की करते बातें हैं। नहीं हो रही, मज़हबी बातें नहीं, ये अनाटमी की तशख़ीस की बातें हो रही जी, है। जी, कोई अगर जी। इसको मज़हब की तरफ ले जाए, वो अलग बात है। अलग बात है, मुआशरा और मज़हब बिल्कुल। अलग अलग चीज़ें हैं। हम को आलम तो नहीं है, जी, जी, तो मुआलिज है। सही, सही। जी, आगे क्या बात कर रहे थे आप? अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइए अब्दुल्ला साहब, मेन थोड़ा-सा हम इस हवाले से आएँगे कि जादू जब किया जाता है तो एक कहते हैं कि वो एक ऐसा जादू होता है जो आपको मौत तक ले जाता है। हुँ। आपको बीमारी लग जाती है, आपके टेस्ट भी क्लियर आते हैं, आपको कैंसर हो जाता है। अ, होता है ऐसा कुछ? नज़र बद से मौत वाक़या हो सकती है, जादू से मौत वाक़या जादू से नहीं होती? नहीं। कोई ऐसा जादू नहीं है जो अगले के सवाल लिए ही पैदा नहीं होता। अच्छा। क्योंकि बीइंग मुस्लिम मेरा इत्तेकाद ये है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जी। नज़र बद इंसान को कब्र तक कब्र तक। और ऊँट को जी। हंडिया तक पहुँचा देती है। ठीक ये है। नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ठीक, अलैहि ठीक, वसल्लम का ठीक, फरमान है। जादू के मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहा। जादू से तकड़ी जो है, हाँ। तेज़ जो है, पावरफुल, ये नज़र बद है। नज़र उतारने का क्या इलाज है? शरई तरीका है, सदका दें, सदका दें। किसी से दम कराएं, ठीक है। या सूरह फातिहा सबसे बड़ी सूरत है। हुँ। सूरह फातिहा पढ़ के अपने ऊपर आप खुद भी दम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप सबसे पहले सदका ऐसी चीज़ है, आपको आफात से, बलियात से, तकलीफ़ों से, बुराइयों से बचाता है सदका। लेकिन सदका हमारे यहाँ वो छोटे-छोटे जो खरगोश की तरह जानवर है वो किया जाता है, जबकि सदका तो वो होना चाहिए जो जी। पला सबा ठीक है। तगड़ा जानवर हो। और हाँ। इसके अलावा क्या है कि जब आप वो पे करें पैसे या आपको जानवर ले, तो आपके दिल को हौल पड़े होए, ठीक है, ठीक है। इतना खर्चा हाँ, हो गया। इतना खर्चा। ये सदका है, यानी महबूब तरीन चीज़ जो है ना आपको हाँ। देना पड़ेगी सदके में। बिल्कुल ठीक। ऐसे सदका नहीं कि ये लाहौर की गली चुराइयों में छोटे-छोटे खरगोश की तरह बकरे जी, फिरते हैं, ये जी, सदका जी, नहीं है। जी, जी। ये मज़ाक है अल्लाह के ठीक है, साथ। ठीक है। अच्छा, एक अब्दुल्ला साहब थोड़ा बताइएगा कि सूरत बकरा और सूरत रहमान, जी। अक्सर ये बहुत ज़्यादा इनका बताया जाता है कि ये पढ़नी चाहिए जब भी कोई जादू, जिन्नात और इस तरह के मामलात हों, या किसी घर में जिन्नात हैं तो कहा जाता है कि सूरत बकरा लगा दी जाए। इसके वाले से क्या देखने वालों को बताएंगे? कलाम रब्बी जो कुरान है वो शफा है, ठीक है, क्योंकि मेरे अल्लाह का फरमान है। बिल्कुल ठीक। देखिए, सूरत कोई भी शफा नहीं दे सकती आपको। अच्छा, वो आपको एक वसीला बन सकती है। ठीक है। शफा तो मेरे अल्लाह के अल्लाह इख्तियार के में। नाम में, ठीक है। सूरत सुनने से अगर आपके दिल को तस्कीन मिलती सूरह है, तो रहमान हो तो गई, कोई सी भी, सूरह बकरा हो गई, ठीक है, कोई सी भी, ठीक है। इनके ये शफाएं नहीं देती। शफाएं तो मेरा अल्लाह अल्लाह देता है। देता लेकिन है। ये होता है कि नियत भी आपकी, कुछ चीज़ें जो आप नियत तौर पे सही तरह सुनते हैं ना, तो हाँ। आपको कल्बी सुकून होता है। जब आपको कल्बी सुकून होना शुरू हो जाए तो शफा लाजमी है कि शिफा आपको लाजमी, मिल जाती है। ठीक हो गया, आपकी रग़बियत है कि आप ज़ीरो लाइन की तरफ, जिसका कलाम है उसकी तरफ आप राग़िब हो रहे हैं। ठीक हो गया, सही। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और चीज़ बताएं कि क्या जिन्नात ट्रैवल कर सकते हैं? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आप एक चीज़ बड़ा देखने वालों को बताएंगे, जी। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आई। एक पेशेंट था जिस पे आपने हाज़िरी की और उसमें आई थिंक 2-3 पेशेंट्स ने कहा कि मैं फ़लाने इंडिया से आई हूँ। वो जो परी कह रही थी, परी थी, मुझे याद है। परी थी, आप एक उस आधा, वक्त न्यू टीवी का प्रोग्राम हाँ करते थे। बिल्कुल, वहाँ भी, और एक आधा और भी आपके साथ हुआ था। तो ये क्या वाकई ट्रैवल कर सकते हैं? मीन्स के एक पेशेंट है वो US चला गया, अमेरिका चला गया, उसके साथ यहाँ से चीज़ें भिजवाई गई हैं या भेजी गई हैं, क्या ट्रैवल कर देती हैं? हवा की स्पीड आपने देखी है? जिन्नात की स्पीड उससे ज़्यादा है। अच्छा, आँख झमकते ही ठीक वो है, गए। ओके, ट्रैवल करते हैं, इसमें कोई शक ट्रैवल नहीं करती है। हैं। तो उनको कोई एयर टिकट की या उनको किसी उनको फ्लाइट ज़रूरत की नहीं ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है। ठीक है, अल्लाह ने उनको इख्तियारात दिए हैं, अल्लाह ने कुछ कलमात उनको दिए हैं, वो अपने आप को किसी सांचे में भी डाल सकते हैं। इंसानों की शक्ल में आ सकते हैं, सांप की शक्ल में आ सकते हैं, कुत्ते की शक्ल में आ सकते हैं, बिच्छू की शक्ल में आ सकते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। बेसिक है क्या? हवा है, हवा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक हो गया। लेकिन डरावना
ख्वाब वो दिखाते हैं ना, जी, आते हैं ना ख्वाब आते में, हैं, अल्लाह ने उनको इख्तियार दिया। इख्तियार जो दिया। कहते हैं ना कि अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि जा तेनू इख्तियार है, जो मर्जी करता फिर। हम्म, लेकिन अल्लाह ने साथ ये भी कहा कि जो तेरे होंगे वो ही तेरे साथ जाएंगे, मेरे तेरे साथ नहीं ऐसे जाएंगे। ही है, जो ऐसे अल्लाह ही। के बंदे हैं हम्म, वो उस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि कल्बी सिस्टम अगर मजबूत है, वो जिस तरह पहले कह रहे थे कि हम यहाँ पे शैतानों का किरदार नहीं, बेसिकली आपका नफ्से अमारा है, ठीक है, वो आपको दुनियावी ख्वाहिशों की तरफ धकेलता है। धकेलते हैं, ठीक है। जब आप किसी शेख या किसी मोतबर शख्सियत से मिलते हैं तो नफ्से अमारा से आगे आपको लेके चलता है, आपको दरसो तदरीस दे के ठीक है, नफ्से अमारा से नफ्से लवामा की तरफ लेके जाता ठीक है। है, तो फिर आप ये दुनिया की जो लज्जतें हैं ना, फिर आप इनसे साइड पे होना शुरू हो हो जाते हैं, जाते हैं, फिर आप रब की तरफ आप रजू करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही, ऐसे ही। बेसिकली हम शैतान का नाम इंसान के साथ नहीं लगा सकते, सिफत वैसी बन जाती है, ठीक है, ठीक लेकिन इंसान तो बड़ा अल्लाह है, है, बिल्कुल सही, इसलिए मैं उसके साथ ये नहीं लगा सकता। बिल्कुल ठीक। जी अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और चीज़ बड़ा हमारे यहाँ आज सोशल मीडिया पे बड़ी बातचीत हो रही है डिफरेंट पॉडकास्ट में, कि पहले कॉन्सेप्ट अटैच वॉशरूम का इतना नहीं था जी घरों में, और रूम्स के बाहर जाके कुछ कदम चल के वॉशरूम बनाया जाता था, वहाँ पे लोग जाते थे। अभी कहते हैं कि जो नेगेटिविटी के ज़्यादा इंडिकेशंस असरात होने लग गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं रीज़न अटैच वॉशरूम की भी है, और जिस तरह बताया कि दुआएं भी मौजूद हैं वॉशरूम में जाने की। देखिए जी, बात यह है इसमें कि सच्चाई कितनी है? देखिए बात सुने जी, इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई, अच्छा, 110% सच्चाई है। आप जब छोटे होते थे ना, मुझे अभी याद है कि हमारे जो विलेज थे, जो गांव थे, वहाँ पे सुबह और शाम खवातीनों हजरात जो ना घर से बाहर जाके वॉशरूम करते वॉशरूम जी, थे। ऐसे घर में वॉशरूम का कंसेप्ट नहीं था, लोगों की छतों के ऊपर एक सिस्टम बना हुआ था, वहाँ पे खवातीन के लिए और मर्दों के लिए नहीं, मर्द जी। तो बाहर फसलों में जाते थे। सही, और जब से हम उस वक्त हमने बचपन में ये सुना था कि जब अजान दी जाती है, अल्लाह अकबर की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, जिन्नात वहाँ से भाग जाते हैं। जी बिल्कुल हमने ये सुना था, सुना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब आपने हर रूम के साथ अटैच बाथरूम बना दिया, तो जनाब ये आपके बेडरूम के अंदर ही बैठे हुए हैं जनाब, और हवाई चीज़ें या जिन्नात या जादू जब भी बुझवाया जाता है, वॉशरूम के ज़रिए बुझवाया जाता है। ओके, कन्फर्म बात कर रहा हूँ अच्छा, कि उनका मस्कन जो है वो आपका वॉशरूम है, ये कन्फर्म बात है कि जादू जब भी किया जाता है, मोस्टली 80 to 90%। मैंने जब मरीजों से सुना कि बाथरूम में खून मिलता है, बाथरूम में अड्डे मिले हैं, बाथरूम में गोश्त मिलता है, बाथरूम में ये कपड़ा मिला है, बाथरूम में चींटे मिली हैं, ये कैसे है? ये जनाब जो आमलीन हैं, स्पेशली मैं सबकी बात नहीं करता, जो जादू करने वाले हैं, जो खबीस काम करते हैं, उनका मस्कन गलाजत और गंदगी होती है। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अपनी इंसानियत या मुसलमानी छोड़नी है, तो तब शैतान ने उनकी मदद करनी है। शैतान के जब पैरोकार बनेंगे, तब फिर शैतान उनको जैसे चाहे वॉशरूम में ले जाए, चाहे किसी जंगल में ले जाए, गलाजत में ले जाए। लेकिन ये आपकी बात 100% सच है, जब से अटैच बाथरूम बने हैं, जिन्नात उस वक्त फिर हमारे साथ रहना शुरू हो गए। अब अजान से उनको कोई तकलीफ नहीं होती। अब अच्छा अब्दुल्ला साहब, इसका फिर सोल्यूशन क्या है? हमें जो दुआएं मौजूद हैं वही उसका जिक्र करना चाहिए। देखें जी, बात यह है कि दुआओं की बात, अब उसको हल तो कोई नहीं। देखें अटैच वॉशरूम, क्योंकि मैं बता देता हूँ। जी जी जी, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। वो कहते हैं, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ मर्दां दे आई, मर्द नज़र करे जिस वेले मुश्किल रह ना काई। हमें दुनियावी लज्जतें छोड़ के नफ्से अमारा से नफ्से लवामा की तरफ, नफ्से लवामा से नफ्से मुलहिमा की तरफ, नफ्से मुलहिमा से नफ्से मुतमिन्ना की तरफ जाना पड़ेगा। जब हम लालच, हवस और इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, जी, तो फिर मुशर्रफ साहब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता जब तक आपका ईमान मुफस्सल नहीं है कि जो करना है मेरे अल्लाह ने करना, ला ततहर्रकू ज़र्रतन इल्ला बिज़निल्लाह, जब तक ये ज़हन में आप नहीं बिठाते कि मेरे अल्लाह के हुक्म के अलावा एक ज़र्रा नहीं हिल सकता, आप जनाब दुनिया में नाकाम, या फिर आपको जिन्नों का भी डर रहेगा, फिर आपको हमसायों का भी डर रहेगा, और सबसे इसमें बुरी, सबसे बड़ी बीमारी जो है वो झूठ की है। झूठ एक रूहानी बीमारी है ना, बहुत बड़ी, और इससे काफ़ी सारी बीमारियां मैन्युफैक्चर होती हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? मोहल्ला छोड़ना पड़ता है, लोगों से मिलना। फिर क्या है कि जैसे जैसे आप झूठ बोलते जाएंगे, माइंड के अंदर स्पेस बनती जाएगी और आपकी नींद गायब हो जाएगी। मोस्टली ऐसे लोग जो बुरा सोचते हैं ना, एंड पे उनको ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और दिमागी अमराज से गुजरना पड़ता है। ओवर थिंकिंग है ना, बातों को छुपाना और दूसरों के साथ गलत करना। फिर बंदा इंतजार भी तो करे ना मुकाफात अमल का। इस तरह मामलात हैं। अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आपका कभी भी बुरा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। ये अल्लाह की तरफ से है ना। यानी एक ऐसी
ताकत है ना जिस कायनात को कंट्रोल कर रही है, एग्जैक्टली तो फिर आप जब उस पर बिलीव कर लेंगे, उसको देख के सोच के चलेंगे, तो फिर कभी भी आप वो काम नहीं करेंगे। ये ख्वाहिशें है ना, या अल्लाह की तकसीम पे शक है ना कि उसको ये दिया मुझे ये नहीं दिया। जब इन चीज़ों से आप निकल गए, सब्र में आएंगे और उसका तशक्कर करेंगे, तो फिर मुशारफ भाई कभी भी आपको कोई रूहानी मखलूक़ात ये बताने को नहीं करते। बहुत अच्छी बात। अच्छा अब्दुल्ला साहब, एक और चीज़ हमारे देखने वालों के लिए बता दीजिए। आजकल लोगों के ख़ास तौर पे बेटियों के रिश्ते वगैरह में कहते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है, रिश्ते नहीं हो रहे, इससे किस तरह बचना है, निकलना कैसे है लोगों ने? अब पहली बात ये है, बंदिशें होती हैं इसमें, बंदिशें हो रही लेकिन हैं। इतना नहीं है मामला। अच्छा। अब हार्म ज़्यादा है, डरावना सिस्टम ज़्यादा बना दिया है। हम्म। अभी हम जब रिश्ता देखते हैं कहते हैं मुनासिब रिश्ता। हाँ, ये मुनासिब क्या है? डिमांड्स बढ़ गई हैं शायद। तो फिर आपको आपकी लेवल का रिश्ता नहीं मिल रहा, तो आप क्यों कह रहे हैं कि बंदिशें हुई? बिल्कुल सही। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक रिश्ता ले रहे हैं ना। देखिए, मैं जब भी बातें करता हूँ मेरी बातें डिफरेंट होती हैं। ख्वाहिशें बढ़ गई हैं ना। ख्वाहिशें क्या है, मुसल्लत करते हैं। लड़का अकेला होना चाहिए, एग्जैक्टली 10 मरले का घर होना चाहिए, उसके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बहनों की शादी हो जानी चाहिए। यानी यतीम खाने से रिश्ता चाहते हैं वो, अकेला हो, आगे पीछे कोई ना हो। तो जनाब ये ख्वाहिशें हैं जो आपको स्टॉप करके बैठी हुई है, जो आपको कहते हैं बंदिश लगा के। हर चीज़ बंदिश भी नहीं होती, यही चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, लास्ट में थोड़ा सा ये बता दें कि रमज़ान है और अल्लाह से जो दूरी हो चुकी है लोगों की, कोई मैसेज स्पेशल देना चाहें, किस तरह हमने ये शैतानी चीज़ों से बाहर निकलना है और अपने आप को महफूज करने की कोशिश करनी है? मैंने ना 4 नफ्स की कैटेगरी आपके सामने रखी जो कुरान बयान करता है। जी, तो मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि पहले आप अपनी सलाह कर लें, ठीक है। और ये तकवा और यकीन रख लें कि एक ज़ात ऐसी है जो सारा निज़ाम चला रही है। बिल्कुल बेशक। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, खुश किमें रह सकता बंदा? अच्छा। खुश कैसे रह सकता? उसने बोला यार सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चला कि खुश कैसे रहना है, लेकिन जब मेरे हाथ पांव जवाब दे गए सही। और मैं महदूद हो गया, चारपाई के ऊपर बस बैठ गया और बस देखता था ऐसे ऐसे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। फिर मुझे समझ आई कि यार ये तो अल्लाह निज़ाम सारा चला रहा है यार। वाह, वाह। तो मुझे उस वक्त अपनी ड्यूटी सही करनी चाहिए थी और खुश रहना चाहिए था। हाँ। सारी ज़िंदगी मैंने फ़िक्रों में गुजार दी। फ़िक्र करनी है जनाब तो आक़िबत की करें, उसूल दुनिया की तरफ आप राग़िब ना हो। जो यहाँ निज़ाम चलना है ये तो अल्लाह ने चलाना ही चलाना है, जो आपके मुक़द्दर में है वो आपको मिलना है, लेकिन आपने नीयत अच्छी करनी है। नीयत आपकी तब अच्छी होगी जब आप नफ्स अमारा से बाहर निकलेंगे, उससे पहले जनाब आपकी नीयत नहीं अच्छी हो सकती। बिल्कुल ठीक। अगर किसी अल्लाह वाले के पास बैठते हैं या अल्लाह की तरफ आप राग़िब होते हैं, अल्लाह आपके दिल को चेंज कर दे। जब आप दुनियावी ख्वाहिशों से हम किनार हो जाएंगे ना, आप साइड पे हो जाएंगे, वो यानी उसको छोड़ देंगे दुनियावी ख्वाहिशों को, तो फिर अल्लाह आपके लिए बंदोबस्त करना शुरू कर देगा। आप नफ्स अमारा को छोड़ें, ठीक है, नफ्स लवामा की तरफ जाएं, मुलहिमा की तरफ जाएं, मुतमन्ना की तरफ जाएं, ये आपकी मंजिलें। बिल्कुल ठीक। जिस तरह आम फुकरा कहते हैं नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, जब तक वो मंजिलों की अबूरियत आप तय नहीं ना करते, उतनी देर तक जनाब आप दुनिया के भंवर में फंसे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कामयाबी हो तो जनाब दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर दें। हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, 2 चीज़ें हैं ना। तो हकूकुल्लाह तो हम अदा कर रहे हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारा कुछ कर रहे हैं, दिखलावा, रियाकारी हो रही है। तो प्यारे भाई, हकूकुल इबाद असल हकूक़ है, दूसरों का ख्याल रखना शुरू कर दें। उसमें इंसानों का नहीं, अकेला इंसान नहीं, जो खुदा की मखलूक है, जो अल्लाह की मखलूक है, उनका ख्याल रखना शुरू कर दें और अच्छा सोचना शुरू कर दें। यार मुशारफ भाई, अच्छा भी सोचना है और बुरा भी सोचना है, ऐसे ही है ना। तो आप अच्छा क्यों नहीं सोचते? जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो अल्लाह आपके साथ खैर सगाली वाले काम शुरू कर देगा, कभी भी आप कहीं तकलीफ में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अगेन थैंक यू वेरी मच। कोई बात अब्दुल्ला साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपकी बिल्कुल आपको दावत देंगे और बहुत सी बातें लोग जो करना चाहेंगे वो हमें कमेंट्स में बताएंगे जी, ज़रूर इंशाल्लाह आपको ज़रूर दोबारा से मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए जी, थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट आप लोगों के सामने था। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अब्दुल्ला साहब के लिए कमेंट्स में बताइएगा कि क्या कुछ सवाल हम इनसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बिल्कुल मैं हाजिर इंशाल्लाह कर सकते हैं। तिब के मतलब गुफ्तगू कर रहे थे और मेरी रिक्वेस्ट है ये प्रोग्राम का हिस्सा रखिएगा। मुझे जब भी आप बुलाएं हकीम अबू अब्दुल्ला क्या के बुलाएं। ठीक है जी, हकीम अबू अब्दुल्ला, ये मेरा डेजिग्नेशन। मैं साथ जिक्र लाजमी करता हूँ कि आप हिकमत का काम सबसे पहले है, बाद में रूहानियत से तो डेफिनेटली आपका ताल्लुक है। तो इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। तो अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस तरह का देखना चाह रहे हैं, कोई आपके पास कोई ऐसी बात हो जो हमसे आप करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए मुशारे फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।